नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल पहले बीजेपी ने अपने जिलाध्यक्षों की लिस्ट तैयार की। कुछ लिस्ट अभी भी आनी बाकी है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है और इस सूची के जारी होने के साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस पार्टी जैसे जातियों का समीकरण साधने के प्रयासों में जुटी है बीजेपी, वैसे क्या धार्मिक एक ध्रुवीकरण को साधने में जुटी है कांग्रेस पार्टी? हालांकि ये आरोप तो बीजेपी पर लगते हैं, लेकिन जिस तरह की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की है उसमें मुसलमानों को लेकर हम न्यूज़ 24 पर हर दिन ये कोशिश करते हैं कि इस देश के नागरिकों को कम से कम धर्म की दीवारों के बीच में नहीं बांटे। लेकिन पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं और हम इस देश का हिस्सा हैं, इसलिए जहां बहुत अति आवश्यक होता है, वहां जब ज़रूरी हो जाता है, तो हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट तैयार हुई है, उसमें इस देश के नागरिकों को जातीय समीकरण से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान की दीवारों के बीच जो खड़ा किया गया है, उसमें जो कैंडिडेट्स को जितनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को यहाँ पर जो भागीदारी दी गई है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस पार्टी अपनी जगह कितनी तलाश पाएगी। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नावेश जी वरिष्ठ पत्रकार। उत्तरकाल में सवाल है कि यूपी में 2027 के लिए टीम तैयार हो गई है कांग्रेस पार्टी की। क्या जिला अध्यक्षों के जरिए कांग्रेस ने कोई समीकरण साधने का, सेट करने का प्रयास किया है, फिक्स करने का? ये किस तरह के समीकरण है? 2027 चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में रहेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? यूपी में 2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की ये टीम किस तरफ संकेत देती है? डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता समय पर जुड़ी होती तो शुरुआत उनसे करते। 4 बजे की डिबेट होती है लेकिन अभी तक वो जुड़ नहीं पाई है। प्रमोद मिश्रा जी, बीजेपी सत्तारूढ़ दल, देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर आ चुकी कांग्रेस पार्टी की इस चुनावी रणनीति को उत्तर प्रदेश में किस रूप में देखती है? अपने संगठन में जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट सूची आई है उसको। आपका आपका प्रश्न मुझसे है ये? जी, आपसे ही है। कांग्रेस कैसे देखती है अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर? अब मैंने ये तो कहा कांग्रेस आप के कैसे प्रवक्ता। देखते हैं? मैंने कहा आप कैसे देखते हैं? आपने ठीक से अच्छा, नहीं सुना। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा लगता है आई हैव मिस्ड इट। आई एम सो वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर। आपको नमस्कार, अशोक जी, भाई साहब, आपको भी प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और जैसा आपने कहा कि बहुत पुरानी, सबसे पुरानी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो कांग्रेस अभी के दिन में है, ये वो कांग्रेस तो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो कई भागों में विभक्त हुई और सीधे-सीधे वर्टिकल डिवीज़न हुआ। गाय बछड़ा चुनाव निशान भी रहा, हाथ का पंजा उसके बाद आया, चरखा भी रहा, तो सबसे पुरानी तो नहीं है, ये उनका क्लेम है। हाँ, जैसी भी है, राजनीतिक दल है और प्रमुख राजनीतिक दल है, काफ़ी दीर्घकाल तक देश की राजनीति पर उनका एकाधिपत्य रहा है और एक परिवार का भी उस राजनीतिक दल पे एकाधिपत्य है, निरंतर रहा है। क्या सोचना है उनका, किस तरह से सोचना है, अब वो तय करें। लेकिन एक चीज परिलक्षित तो होती है कि मुझे लगता है कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, अब वो किधर जाने वाली है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लगभग मुझे लगता है 31-32 जो जिलाध्यक्ष हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो एक बड़ा प्रतिनिधित्व उधर देने का उन्होंने प्रयास किया है। तो अपने सहयोगी के ही जो है, जो कि जिनका मुख्य वोट बैंक जिसको वो समझते हैं, उनके सहयोगी दल अशोक जी बैठे हुए हैं, उनको ही प्रभावित करने का पूरा प्रयास है। अब ये देखना होगा, बड़ा रोचक होगा कि किस तरह से
तालमेल बैठा पाते हैं अपने सहयोगी दल के साथ, और ये अपने आप में उनकी राजनीतिक दृष्टि को भी दर्शाता है कि नीतियां तो कुछ है नहीं, अब ऐसे ही कुछ करके कैसे भी करके कुछ साख बचाएं। 2 प्रतिनिधि हैं उनके, जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए विधानसभा में, अब 2 से कितने ऊपर जाते हैं वो, और दूसरा उनके सहयोगी दल हैं अशोक जी। भाई साहब, अब अशोक जी बताएंगे कि इतने के बावजूद भी कितनी सीटें उनको देंगे, और ये सारी गणित तो उन पे निर्भर करती है, तो जी, देखना मैंने होगा आपसे ये। सत्तारूढ़ दल का पक्ष पूछा था कि सत्तारूढ़ दल अपने विपक्ष की पार्टी के इस सूची जारी होने की घटना को कैसे देखता है। नहीं नहीं, अशोक यादव हमारे लिए प्रमुख विपक्षी दल तो हमारा समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में अपना कहा है। जी जी तो हाँ जी, अब जी वो देखना है कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे में से उनको कितना देती है, ये तो उनको देखना होगा। हमारे लिए तो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, और मतलब विधानसभा में भी ऐसा ही है, नेता प्रतिपक्ष उन्हीं आपके का है। कहने का मतलब ये है कि अभी कांग्रेस पर आपकी नजर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या करती, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति नगण्य है विधानसभा में, और क्योंकि नहीं नहीं, जो कांग्रेस दल स्वयं कमजोर में है। भ्रमित हो, जो दल स्वयं में भ्रमित हो अभी, और अब उसकी अपनी अनिश्चितता हो, नीतियों में भी, नियत में भी, हर एक चीज को लेकर के न कोई दर्शन है, तो उनकी प्रासंगिकता को तो जनता को निर्णय लेना है कि उनकी प्रासंगिकता कितना है, और उनके प्रमुख सहयोगी दल जिनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे उनको देखना है कि उनकी कितनी प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। जी, सत्तारूढ़ दल काफी निश्चित है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है अशोक यादव जी कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, किस तरह की लिस्ट जारी करती है, उनके यहाँ पर किसको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, किस जाति, किस समाज, किस धर्म से है। सत्तारूढ़ दल की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी की दिलचस्पी होगी। सुधा जी, मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप कृपया करके गाड़ी को एक बार रोक लें कहीं, ताकि आपको हम ठीक से बिना किसी बाधा के सुन पाए हमारे दर्शक भी। अशोक यादव जी, इस सूची को जी। देखकर सहयोगी गठबंधन के होने के नाते समाजवादी पार्टी को क्या समझ में आ रहा है, क्या संदेश दिया है कांग्रेस पार्टी ने? देखिए सुधा जी, कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी दल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक और संदेह इस बात में भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का एक इंडिविजुअल अपना वजूद है, ये भी उसी तरह साफ है। तो अगर कांग्रेस पार्टी का इंडिविजुअल जो वजूद है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो ये पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किसको किस अनुपात में, किस स्ट्रेटजी से और किस तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होती है, वो तो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, और कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत हो रही है तो इंडिया गठबंधन के एक सदस्य होने के नाते हमको भी खुशी होगी, भाई हमारा एक भाई मजबूत हो रहा है। और सपा सपा भी अगर मजबूत हो रही है तो कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए कि सपा हमारा एक सहयोगी दल है, इंडिया गठबंधन का मजबूत हो रहा, तो अच्छी बात है। तो इसमें हम लोगों के बीच में कोई कंपटीशन सुधा जी नहीं है, हम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूर है इस बात को लेकर के कि चुनाव की रणनीति हम लोग मिलजुल के कैसे बनाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो इसमें कोई हमारी तरफ से इसमें कोई टिप्पणी विशेष नहीं बनती है, हम यही कहेंगे कि जो कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन दिया है वो अनुपातिक हिसाब से वो ठीक दिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं फिर कहूंगा कि हमारा निगाह जो है उस गठबंधन के साथ है कि हम लोग कैसे 2027 की विधानसभा चुनाव में एक प्रॉपर गठबंधन, एक कोऑपरेशन और एक कोऑर्डिनेशन की भावना से करते हुए जो उत्तर प्रदेश की जनता की जो चाहत है, वो जनता चाह रही है कि उसको नफरती विचारधारा से बाहर निकाल करके हम लोग विकास की मुख्य धारा में समाहित करें। वो जनता चाह रही है, हमारे छात्र चाह रहे हैं कि उनके पेपर लीक्स होने बंद हो जाए, हमारे नौजवान चाह रहे हैं कि उनको नौकरियां मिलना शुरू हो जाए, हमारे किसान चाह रहे हैं कि उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारा पीडीए समाज चाह रहा है कि उसके साथ जो नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, ये सारी समस्याओं को मिलजुल कर हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, कांग्रेस पार्टी है, सब लोग मिलकर हमारी स्ट्रेटजी यही है कि इन मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर हम लोग आपस में सीट का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हम लोग बीच होने जा रहा है, सीट उठ तो होती रहती है, इन मुद्दों पर विशेष फोकस रहेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को इन समस्याओं से, इन वर्गों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हम लोग किस तरह से जनता के काम आ सकते हैं, उसी पे हमारा विशेष फोकस है। डॉक्टर सुधा जी।
जी, डॉक्टर सुधा जुड़ गई हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और हरियाणा में इंडिया गठबंधन की कमजोरी का परिचय दे चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की बारी। उत्तर प्रदेश में आप मजबूत होते हैं या आप मजबूत होने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए बेहतर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी जो ये सूची जारी की गई है, इसमें जितनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व माइनॉरिटी को दिया गया है, आपको लगता है कि ये रणनीति विधानसभा में आपकी मदद करेगी? जी, बहुत-बहुत आभार मीना जी। पूरे पैनल को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं बात शुरू करने से पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव के लिए या फिर अपने देश के लिए या अपनी पार्टी के लिए कोई कार्य करने जाती है, उसके लिए लोगों की तैयारी, लोगों का चुनाव और लोगों की लिस्ट आती है, तो अपने पार्टी हित के साथ-साथ समाज और देश के हित को देखते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी इसलिए कि हमारा नुकसान या समाज का नुकसान हो या राष्ट्र का नुकसान हो, इसलिए कोई कार्य नहीं करेगी। राजनीतिक दल होने के नाते इस बात को हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि भाजपा वालों को हमारे लिस्ट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिस्ट से फायदा हमारा है और हमारे समाज का इनका ध्यान जिस पे होना चाहिए वहां भी नहीं होता है। इनका ध्यान होना चाहिए कि देश में जो प्रदेश में करने के लिए जनता ने चुना है वो तो कम से कम कर लें। जो हमारे प्रमोद भाई ने कहा कि इनकी लिस्ट में हमें कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब जिससे होना चाहिए, जो आपका सरोकार है, आप वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं प्रमोद जी। दिक्कत इस बात की है, दिन दहाड़े माता जो बहनें हैं, जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के यात्रा करने वाली महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है हमारे इस उत्तर प्रदेश में। एक बेटी इंटरव्यू दे के आती है और आलमबाग में उतरने के बाद उसकी हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं इस देश में, इस प्रदेश में हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की लिस्ट को नहीं देख रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। कम से कम जो मतलब है वो तो आप कर लीजिए। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस जिस तरह से जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह से माता बहनों बहनों की तरफ देखिए, हर दिन कानपुर हो, आपका बहराइच हो, आपका लखनऊ हो, फैजाबाद हो, अयोध्या हो, क्या ऐसा कोई जिला बचा है 75 जिलों में जहाँ की घटनाएं, हत्या की, बलात्कार की, लूट की, खसोट की, पुलिस या जो रवैया है उसकी घटनाएं ना आती हो? पेपर कौन नहीं पढ़ रहा है, समाचार कौन नहीं देख रहा है? हर दिन पेपर में 70 से 80 घटनाएं उत्तर प्रदेश की होती हैं। तो ये क्या दिखाता है? आप कांग्रेस सपा मत करिए, कम से कम जनता ने आपको चुन के जहां बैठाया है उन कर्तव्यों की पूर्ति तो करिए। आप अगर जननौकों की बात नहीं सुनेंगे, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, आप जनता की बात नहीं करेंगे, तो सरकार बनाई क्यों आपने? आप कांग्रेस की आलोचना करने के लिए, सपा की आलोचना करने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। आप आए हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा था, जिसके एवज में आपको सरकार चाहिए थी, आपको मिली, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कभी अगर इनको, इन लोगों के अंदर ये बात आए कि ये सोचे, समझे और देखें कि जिन सरकारों की जिन मुद्दों पे आलोचना करते थे, वो बिंदु कहाँ पहुंचे। पेट्रोल हो गया, महंगाई हो गई, जितनी भी चीजें हैं, रोजगार हो गया, इन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हमारे देश पे कितना ऋण है, वो कितना था, कहाँ तक इन्होंने पहुंचा दिया। इस पे कोई बात ही नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि भाजपा वाले कांग्रेस की लिस्ट पे बात ना करें। कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। हमारी हार है, हमारी जीत है। हम जीतने के लिए या हारने के लिए, जनता में अपना परसेंटाइल बढ़ाने के लिए आगे रहे हैं, ये हमारी अपनी रणनीति है, उसके तहत काम करेंगे। जब भी सूरज उगता होगा ना, उसे पता है कि उसका पतन होगा, लेकिन वो फिर से उगेगा। इसका मतलब नहीं कि सूरज हार जाएगा। हम इस देश में पिछले 75 वर्षों में जो देश की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्य करते रहे। हम नहीं जानते थे कि विज्ञापन नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, रोज सूट नहीं बदलेंगे 4-4 तो सरकार गिर जाएगी। इन्हें बात मालूम है, ये कर रहे हैं उस बात को। लेकिन जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको दरकिनार करके जिस तरह से शासन चला रहे हैं, ये बिल्कुल इस देश के लिए, अच्छा समाज के लिए, उत्तर डॉक्टर प्रदेश के लिए सुधा, सही नहीं। डॉक्टर सुधा, डॉक्टर जी सुधा, आ, ये उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, ये हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है अपने जिला जी अध्यक्षों की, उस लिस्ट में पार्टी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, आप जरा उस पर फोकस करिए। संदेश यही है, हर बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी संख्या जितनी हो उसको जान के, उसकी भागीदारी, उसके साथ जुड़ने के जो चीजें हैं, जो आपके लोकतंत्र को जीवित रखते हैं, उसको करने की कोशिश तो कम से कम की जाए। कम से कम आप हम्म उनको आगे लाएंगे तो उनके लोगों को आप आगे तो बढ़ाएंगे। मैं मानती हूँ हम्म जो चीजें नहीं हुई हैं उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज हम जो कर सकते हैं ना मीना जी, वो आगे आने वाली लोगों के लिए बहुत बेहतर एक
स्टार्टिंग होगी, जागरूकता होगी कि जो चीज नहीं हुई थी उसके लिए हम कम से कम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। मैं जानती हूँ जी कि जब आपके घर में अगर अनाज नहीं होगा तो आप पनीर नहीं खरीदेंगी, आप पहले गेहूं खरीदेंगी, दाल खरीदेंगी, तेल खरीदेंगी, नमक खरीदेंगी। वो अगर घर में आ गया है तो आप सोच सकते हो कि चलो पनीर खा लेते हैं। तो इस देश में जब जरूरत थी हमने किया, जो नहीं हो पाया वो अब से करके कम से कम हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास, और हमारी जो लिस्ट आई है वो उसी भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए, लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उसी लिस्ट को उस तरह से देख के किया गया है। और हम जानते हैं कि जिसकी राजनीतिक जितनी सरासरी होगी। आबादी जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अनुपात। जी प्रमोद मिश्रा जी, ये बात तो आप भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपकी सूची में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है और इनकी सूची में अल्पसंख्यकों की लिस्ट मतलब नाम जो है वो बहुत ज्यादा है। बड़ा फर्क है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा फर्क है? जी मीना जी, आपने बीच में उनको हस्तक्षेप करके ये याद दिलाया कि विषय किस विषय पे चर्चा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इस विषय पे चर्चा आपको करनी नहीं चाहिए। उनका ये आग्रह था, थोड़ा सा उनसे पूछ लेती तो शायद हमारी और अशोक जी की आवश्यकता ही नहीं थी इस डिबेट में। ऐसा सुधा जी चाहती थी कि ये विषय ही उनके हिसाब से ठीक नहीं। आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने देखा पार्टी की नीति क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं और बहन सुधा जी बोल गई कि जैसा हमारे राजीव जी कहते हैं। अब यहीं से आप प्रतिनिधित्व समझ लीजिए। अध्यक्ष तो जी आप कौन खुद है भी लिया राष्ट्रीय। करेंगे, मैंने राहुल गांधी जी का, हमारे नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, तो हाँ, आपको इसको अभी कुछ और बोलना है सुधा जी आपको बीच में? आपको समय लेना है तो और ले लीजिए, तो फिर हम बोल लें। बीच में मत बोलिए आप तो सुधा जी, नाराज हो जाती हैं मतलब। आप लाइव डिबेट में अगर झूठ बोलेंगे तो फोन में सुधा पड़ेगा मुझे, जी, कम से कम नाम सुधा सही जी, सुनिए। अगर आप सुधा डिबेट में बैठे जी, हैं तो सही नाम सुनिए। डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्लीज प्लीज थोड़ा सा सुनिए पेशेंस के साथ। सब सुन रहे अब हैं कि मीना वो जी, राहुल गांधी राजीव गांधी बोल रहे हैं, हो जाता है स्लिप सॉरी, ऑफ टंग। प्लीज गलती से प्लीज। बोल गया मैं। झूठ हाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, गलती से बोल गया वो। लेकिन ये सच्चाई है कि खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजीव गांधी जी बोल गया, वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के। और हमारे लिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे लिए श्रद्धेय रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी भी वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हों। इन्होंने, जो मैं कहना चाह रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि जैसा हमारे राहुल जी कहते हैं, तो सीधी सीधी तो प्रतिनिधित्व 50% महिलाओं का होता है। जाति धर्म पंथ संप्रदाय सब छोड़ दीजिए, क्या प्रतिनिधित्व है? लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वालों का, उसको भी छोड़ देते हैं। मैंने भी अपने वक्तव्य में कहा, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। उसको क्या उचित लगता है किस हिसाब से उसको अपने अध्यक्षों का चुनाव करना है। और यही बात लगभग प्राय अशोक जी ने भी कही और ऐसा मैंने भी अपने वक्तव्य में यही कहा। ये उनका विवेक है, ये उनकी नीतियां हैं, ये उनकी नीयत के आधार पर तय करेंगे वो लोग। जहां तक बात है जातीय समीकरण के आधार पर तो हमेशा ही हो रहे हैं। हाँ, मैं कुछ वक्तव्य देना जरूर चाहूंगा। अशोक यादव जी ने कहा तो उस पे किसानों के हित में अशोक यादव जी का एक भी वक्तव्य मीना जी आपने सुना है अशोक यादव जी के अथवा उनके दल के, या सुधा मिश्रा जी अथवा उनके दल के, जो शंभू बॉर्डर पे अभी बुलडोजर चला है नहीं नहीं और नहीं किसानों को लगा दिया? प्रमोद जी, मैंने सुधा मिश्रा जी को भी याद नहीं, दिलाया। आपको भी याद आपने दिलाना पड़ रहा है कि विषय क्या है, आपको भी याद दिलाना पड़ रहा है। प्लीज नहीं, आप लोग उन्होंने विषय चूंकि पर ये रहिए। कहा इसलिए मैं कहना चाह रहा था। नहीं चाहती हैं आप तो नहीं करें। हम बात नहीं नहीं, ये ठीक उचित ठीक नहीं है, ये ठीक सही नहीं ठीक है, हम विषय पर ओके बने रहते हैं। ओके ठीक, विषय ये है कि एक्सेप्टेड हर एक्सेप्टेड प्रदेश की एक्सेप्टेड आबादी, एक्सेप्टेड। हर मैं अब प्रदेश। दूसरे पे आ जाऊं आगे पे। जी जैसा जी सुधा जी ने कहा कि सूरज उगता है सूरज उगेगा, तो हमारा तो शुरू में ही, हमारे तो श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। तो कमल खिल रहा है और भव्यता एवं दिव्यता के साथ खिल रहा है। उसी कमल पे विराजमान होकर के श्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रदेश निरंतर दिनों दिन प्रगति पथ पर अग्रसर है।
इतनी बड़ी इकॉनमी हो गई, नहीं दिखता तो ना दिखे, जनता को तो स्पष्टता के साथ दिख रहा है। अब ये तय जनता करेगी कि क्या करना है 2027 के चुनाव में। हाँ, अशोक यादव जी को जरूर इस बात को चिंता जरूर रखनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को इस बार 2027 में अशोक यादव जी की बारी होगी। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कौन अखिलेश अखिलेश, जब हरियाणा में के विधानसभा चुनाव में हुड्डा जी ने कहा था कौन सी सपा, और जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इनको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ। इस बार लगता है कि 2027 में बाजी हाथ में होगी अखिलेश जी के। माननीय अखिलेश जी कहेंगे कौन कांग्रेस वांग्रेस भाई, कहां है कांग्रेस। इस आधार पे कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी, इस आधार पे चुनाव में टिकट देगी या सीटों का आवंटन करने देगी समाजवादी पार्टी, कतई नहीं करने देगी। और जहां तक मैं समाजवादी पार्टी के बारे में जानता हूं, इतना बड़ा राजनीतिक दल है जिसका वर्चस्व सिर्फ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में और कहीं पर नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने अबू हाशमी के स्टेटमेंट को चूंकि न खारिज किया न समर्थन किया। ऐसा वो कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने खारिज नहीं किया तो हम ये मान लेते हैं कि राष्ट्रीय दल नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों अथवा उनकी नियुक्तियों की घोषणा के आधार पर मेरा ये वक्तव्य नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी कभी भी सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी अथवा नहीं करने देगी। तो ये तो उनके गठबंधन को सोचना है कि किसको कितना सीट और गठबंधन को कितना सीट आवंटित करेंगे। मैंने अपना वक्तव्य दे दिया इसी विषय पे सीमित रखते हुए, आपने और क्योंकि अनुबंध ही नहीं दी इसलिए। शुक्रिया प्रमोद मिश्रा जी, आभार आपका। नावेद शिकोदी जुड़ गए हमारे साथ। नावेद जी, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट से क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को समझाने में सफल है? देखिए, लिस्ट से मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज, कोई रेस्पॉन्स या लिस्ट में जो जिनका चयन किया उनकी जातियों से, उनके धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को अपने वर्कर्स में जोश करना है, उसका विस्तार करना है, जमीन पे उतरना है, काम करना है, गठबंधन धर्म को निभाना है, समाजवादी पार्टी के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, जो दूरियां हैं जो है, समाजवादी पार्टी को भी आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के साथ में एक मधुर संबंध बनाने हैं। जो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है, उस तालमेल को बना के 1 और 1 11 बनना है, क्योंकि 1 और 1 2 से भी काम नहीं चलेगा। जब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी भाजपा से लड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, उसके गठबंधन के साथी भी उसके साथ हैं फिलहाल, उसके बाद भी वो सारे समझौते करती है। दिल्ली और लखनऊ में कोई दूरी होती है उसको भी मिटा दिया जाता है संघ की मध्यस्थता में। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो समय समय पर दूरियां होती हैं, दोनों के प्रवक्ता एक दूसरे को गालियां देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ तो अपशब्द लिखते हैं। इसी तरह से कांग्रेस के भी कुछ प्रवक्ताओं की तरफ से समाजवादियों को बहुत कड़वे जो है उस पर टिप्पणियां की जाती हैं। तो ये सब खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दोनों खत्म हो जाएंगे अगर ये सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और बहुत आपसी तालमेल के साथ लड़ती है। उसकी चुनावी रणनीति बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दे भी उसके पास में, उसके पास हिंदुत्व है, उसके पास योगी जैसा चेहरा है प्रभावशाली, उसके पास डबल इंजन की सरकार है, उसके पास बजट है, उसका जनाधार है, उससे कहां लड़ पाएंगे आप? उसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होना चाहिए। खाली लिस्ट से और जातिगत समीकरण से काम होने वाला नहीं है। जी, लिस्ट और जातिगत समीकरण का ये जो संदेश धार्मिक आधार पर जिस तरह से औसत जो अनुपात जिसकी बात डॉक्टर सुधा मिश्रा ने की, वो बताने की जो कोशिश है, उससे बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है डॉक्टर सुधा मिश्रा। नावेद जी की बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी, प्रमोद जी की ना भी आए। नहीं, मीना जी, मैं हमेशा जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जाहिर सी बात है वो जमीन पे जो चीज देखते हैं, जो सुनते हैं,
जो समझते हैं उसके बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले होते हैं। और जाहिर सी बात है, किसी की आलोचना समालोचना अगर आपके हित में है तो उसको लेने से आपकी कहीं से कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। और हमेशा मैं जानती हूँ नवेद भाई जब कुछ कहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बेस पे उनकी कुछ बातें आती हैं। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि हर पार्टी जब भी चुनाव के लिए या अपने पार्टी के हित के लिए जमीन पे उतरती है तो उसका प्रथम उद्देश्य होता है कि हम अपने कार्यों से जनता के बीच में जाके अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाए। हम चुनाव इसलिए लड़ें कि हम जीतें, सिर्फ हारने के लिए नहीं। अब जिससे लड़ना है, आपने देखा कि जब ये लोग जब भी कोई प्रश्न होगा तो इनका प्रश्न मात्र एक होता है कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया और ये क्या उनकी बातों को करेंगे, क्योंकि ये अपने करने वाले कामों पे कभी बात नहीं करते हैं। कभी कोई चर्चा आपने सुना भी नहीं होगा पिछले 10 वर्षों में कि भाजपा की सरकार ने क्या नया किया। इनके पास आपको विषय सिर्फ ये पता है है मुद्दा होता डॉक्टर है सुधा जवाहरलाल मिश्रा, नेहरू। आपको पता है डॉक्टर सुधा मैं आ रही मिश्रा, हूँ, मैं आपकी बात पे आपको पता है नहीं बस नहीं मैं बात आप को मेरी लिंक बात अप कर रही हूँ। नहीं नहीं मीना जी, मैं नहीं बस लिंक अप करूंगी, मैं बात वहां तक जाऊंगी ही नहीं। मैंने कहा ना कि मेरे जिस तरह से लिस्ट आई है उस लिस्ट का उद्देश्य भाजपा का विरोध करना नहीं, उस लिस्ट का उद्देश्य है समाज में हर वर्ग के लोगों की सहभागिता देते हुए उन्हें इस तरह से सड़क पे उन बातों को, उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाना और ये दिखाना कि हम जिस बातों को कर रहे हैं उस काम को करने के लिए कैसे सड़क पर लगातार बने रहेंगे और जनता के हित की बात करेंगे। ये करना बहुत जरूरी है और हम करने का पूर्णतः प्रयास भी कर रहे हैं। आप जानते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति जीता न हो तो उसके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे, ये समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जीते हुए पक्ष में, सत्ता के पक्ष में अधिकतर झुकाव होता है। लेकिन उसके बावजूद सत्ता के पक्ष के विरोध में उसके न की गए कामों पे आप चर्चा करके जनता को अपनी तरफ मोड़ सके, जनता को आप ला सके मुद्दों पे, ये बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हम उस मुश्किल काम को करने के लिए अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उसके साथ के जी लोगों को जोड़ रहे हैं और उस हम्म, कार्य को पूर्णतः करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जी जी डॉक्टर सुधा मिश्रा, जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं तो इसका मतलब साफ होता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इसका मतलब साफ होता है कि हमारे पास अपने बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। अशोक यादव जी, ऐसी जी। स्थिति समय समय पर हर पार्टी की होती है। आज कांग्रेस इस तरफ है, कल बीजेपी ऐसी ही स्थिति में थी, आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, कल सत्ता में आपकी सरकार थी। मुद्दा ये है कि आपका पीडीए का नारा, बीजेपी का सवर्णों को साधने का प्रयास और कांग्रेस पार्टी का यहाँ अल्पसंख्यकों को साथ लेने की कोशिश, इस कोशिश में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने लोगों को साथ लिया है, जोड़ा है, जनसंख्या आबादी के आधार पर उनकी हिस्सेदारी तय की है, चाहे संगठन में की हो, संगठन से ही सत्ता हासिल होती है, तो संगठन से सत्ता के रास्ते पर जाने की ये जो कोशिश डॉक्टर सुधा मिश्रा की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की है, उसमें अशोक यादव जी आपके लिए आने वाले चुनाव में परेशानी आपका सहयोगी दल ही यानी कांग्रेस पार्टी बढ़ा सकता है? देखिए डॉक्टर मीना जी, मैंने इसका जवाब पहले ही दे रखा है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर अपने जिलाध्यक्षों के चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई है, जो अभी सुधा जी का भी रही थी कि हमारा फोकस सामाजिक सहभागिता देना, और वो उनके दल की व्यक्तिगत स्ट्रेटजी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के निगाह में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। विपक्ष के भाई वो भी है हमारे, तो अगर वो मजबूत होंगे तो हमें फायदा होगा, हम मजबूत होंगे तो उनको फायदा होगा। सवाल ये नहीं है। अभी हमारे प्रमोद जी कह रहे थे तमाम बातें मध्य प्रदेश में हो गया, हरियाणा में हो गया, तो ये सारी चीजें देखिए, जब बड़ा उद्देश्य होता है ना डॉक्टर मीना जी, बहुत बड़ा उद्देश्य है सामने हमारे, तो ये छोटी मोटी घटनाएं और जो प्रवक्ता टाइप के लोग जो थोड़ा बहुत कमेंट कर देते हैं, अभी नावेद भाई कह रहे थे, मैं उनकी बातों से सहमत हूं, तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो है ये सब हम लोग साइड में रख देते हैं क्योंकि उद्देश्य हमारा बड़ा है। अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि वाजपेयी जी का एक बात बता रहे थे कि उन्होंने कहा सवेरा होगा अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, उन्होंने तो अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा की बात किया था, लेकिन आप तो अंधेरा लाने की बात कर रहे हो और कमल नहीं कीचड़ फैलाने की बात कर रहे हो। तो उस कीचड़ को समेटना भी तो हमी को है, क्योंकि कीचड़ तो इनका फैलाना काम है। इन्होंने हर वर्ग में सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर देश से लेकर प्रदेश तक कीचड़ फैलाया है, तो कीचड़ को समेटना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता जान रही परेशान है उस कीचड़ से।
तो उसको लेकर के हम लोग अपने आपसी जो मतभेद जो थोड़ा बहुत रहता है, जो वो सब चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए सामने चुनाव जो है, वो चुनाव जो अभी नावेद भाई कह रहे थे, वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का है। 1 और 1 11 का चुनाव है। अगर हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और सामंजस्य ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो थोड़ा मुश्किल होगी। और जनता तो चाह रही है डॉक्टर मीना जी कि विपक्ष का गठबंधन जितना मजबूत से मजबूत आए, जनता उसका इंतजार कर रही है और हम लोग जनता को निराश नहीं करेंगे। जनता की जो हमसे जो उम्मीदें हैं, जनता ने जो हमसे उम्मीदें पाली हुई हैं, जनता हमसे चाह रही कि विपक्ष के लोग आए, समाजवादी पार्टी आए और इंडिया गठबंधन के लोग आए, हमें महंगाई से निजात दिलाएं। छात्र चाह रहे हैं कि हमको पेपर लीक से निजात दिलाएं। नौजवान चाह रहे हैं कि उनको आउटसोर्सिंग से निजात दिलाएं। हम उनकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं और आपसी जो भी थोड़ा बहुत इश्यूज हैं, वो इश्यूज सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि एक बार नहीं, दसियों बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मीना जी कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। और बात जीत की जब होगी तो बात सीट की नहीं हो सकती। सीट तो हम लोगों का सेकेंडरी विषय है। जी जी नावेद शिको जी, एक होता है कि आपने जो लिस्ट जारी की है उसके पीछे आपकी रणनीति क्या है। एक आपने पक्ष बताया कि अगर दोनों बिखरे हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को। लेकिन एक अगर हम कांग्रेस पार्टी की रणनीति के लिहाज से देखें, जो कांग्रेस पार्टी कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसका सिक्का बोला करता था, आज वही कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को तलाश रही है। अस्तित्व की तलाश में जो रणनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी अपना रही है अपने संगठन में, वो रणनीति कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाली है या वो रणनीति कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपना जनाधार बढ़ाने वाली है या वो रणनीति समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को कमजोर करने वाली है। तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये सूची किस रणनीति के तहत बनी है, इससे क्या संदेश दरअसल जनता के बीच भेजने में कामयाब आप कांग्रेस पार्टी को मानते हैं? देखिए, ये वो वक्त नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ये सोचे कि हम अगर समाजवादी पार्टी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाएंगे तो हमारा हमारी जो पुराना जनाधार था वो वापस नहीं आ पाएगा। ये समय बहुत कठिन है विपक्ष के लिए। इसलिए कठिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को नेस्तनाबूद करने जा रही है, लगातार कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हम मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ें। फिर बाद में वो आगे की बात होगी कि हम अपना पुराना अस्तित्व कैसे तलाशें। यूपी में हमारा जनाधार हुआ करता था, समाजवादी पार्टी को भी हम साइडलाइन कर दें, ये बाद की बात है। अभी तो फिलहाल भाजपा से लड़ना है। मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये अल्पसंख्यक समुदाय क्या सोचता है। अल्पसंख्यक समुदाय अभी क्या हो रहा है कि मुस्लिम समाज को लेकर खींचातानी के मंजर नजर आ रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। जिस तरह से रोजा अफ्तार पार्टियों का कौन सबसे ज्यादा करता है, एक कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां लिस्ट में कौन मुस्लिम को ज्यादा शरीक करता है अपने संगठन में या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष में। इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि मुसलमान तो हमारा सबसे पहला प्यार है, हम उसको हासिल कर लेंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो तो हमारी बपौती है, 20% वोट तो हम हासिल कर लेंगे। ये खींचातानी चल रही है, भाजपा से लड़ने की खींचातानी नहीं चल रही है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं 5 सेकंड में। मुसलमान क्या देखता है, मुसलमान को ना कांग्रेस से प्यार है ना समाजवादी से प्यार है, उसको उनसे प्यार है जो गैर मुस्लिम जनाधार को 20% हासिल कर सकता है। जो 20% जनाधार गैर मुस्लिम जिस विपक्षी दल के पास होगा उसके साथ 20% प्लस हो जाएगा और मुसलमानों को लगेगा 40-50% में फाइट दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी से। तो कांग्रेस के पास अगर अपना 5-10% भी अगर गैर मुस्लिम वो नहीं है, जनाधार नहीं है, तो कांग्रेस के साथ भी आने वाला नहीं। और अगर समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस का साथ गवारा नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, चिढ़ के कि भाई आप लोग तालमेल नहीं बना पा रहे हो तो हम आपको वोट देके क्यों अपना वोट खराब करें। तो मेन चीज है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़ाई ना लड़े और सब साथ में मिलकर। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बताइए कि लोकसभा में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। अब 42-43 सांसद अगर सड़क पर उतर आते किसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, तो क्या मंजर होता उत्तर प्रदेश में। क्या
ये इंडिया गठबंधन के सांसद यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद या तो ये मानते हैं कि योगी सरकार में कोई कमी नहीं है, या फिर ये कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। आप खुद कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में या किसी जिले में 43 विपक्ष के सांसद योगी सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर जमीन पे उतर आते, सरकार की चूल्हे हिल जाती। विपक्ष ने उनको ताकत दी थी कि भाजपा से लड़ो जी लोकसभा में, जी लेकिन कुछ नहीं किया। दोनों आपस में लड़ते रहे, कभी इकट्ठा तक नहीं हुए 43 सांसद। ये क्या लड़ेंगे? ये हार जाएंगे अगर ये रहा विधानसभा में बुरी तरीके से। बिल्कुल 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 नावेश शिकोटी, इसीलिए मैंने ये स्पेसिफिक सवाल आपसे किया था। दिल्ली में जो कुछ हुआ, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं हारती अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में इस तरह से नहीं होती, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का बिखराव दिल्ली में दिखा, हरियाणा में दिखा, अगर वो उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है। प्रमोद मिश्रा जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए राहें आसान नहीं है, इसलिए ये तय करना होगा कि हमें हमारे संगठन को मजबूत बनाते हुए भी हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद क्या है। अपने संगठन को मजबूत करना है तो कांग्रेस पार्टी का ये फैसला निश्चित रूप से किसी भी रणनीति में, मतलब किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति में एकदम ठीक है। लेकिन अगर आपको इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने के लिए सोचना है तो फिर इस रणनीति से क्या हासिल होगा कांग्रेस पार्टी को, सोचने की बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है समाज में जो कुछ हो रहा है तो समाज के लोगों के साथ साझा करें, ताकि लोग जाने कि उनके आसपास जो दिखाया जा रहा है, जो घटित हो रहा है, उसमें पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे में क्या कुछ फर्क है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही।